जाता हूँ। अमरजीत जी, 2-2.5 साल में 3 साल में बहुत सारी परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा पे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया और वो आरोप भी फेल हो गया। क्या नहीं लगता आप लोग पूरी तैयारी करके नहीं आए हैं? कांग्रेस में तो रिसर्च विंग भी है, तमाम चीज़ें हैं। क्या आप लोग बिना तैयारी के इस तरह का कदम उठा दिए? क्योंकि इसकी पूरे देश में किरकिरी हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने एक परीक्षा पे आरोप लगाया जिस पर पीएससी घोटाले का आरोप रहा, उसने आरोप लगाया और वो आरोप फेल हो गया। 10 घंटे भी नहीं चल पाया वो आरोप। देखिए, पहली बात तो आरोप वाली बात भी नहीं है और यहाँ पे फेल पास वाली बात भी नहीं है। बात यहाँ पे बच्चों के भविष्य की है और बच्चों के आगामी जो रणनीतियाँ होती है अपनी परीक्षा को लेकर और परीक्षा के जो सिस्टम होते हैं, परीक्षा के जो नियम कायदे होते हैं, उस पर उठ रही है। मैंने कहा ना, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपने गड़बड़ियाँ नहीं की है, अगर आप इतना नैतिक साहस है तो आज जांच की घोषणा कर दी। जब पेपर लीक हो गया तो जांच कैसा? देखो, ऐसा बीच में बताइए, जांच कैसा? देखिए, आप सुनना गलत है क्या पेपर? आप सुन लीजिए ना, जब आपकी पारी आएगी आप बोलिए। देखिए, आपने गौरव शर्मा जी को सत्ता के धौस में चमकाने की कोशिश की, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की। मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते हम, लोग कांग्रेस के लोग हैं। आपके धमकाने से, चमकाने से या सत्ता की धौस में चिल्लाने से पेपर गलत है क्या वाले नहीं। आप सुन लीजिए, सुनने का साहस रखिए। अगर धोखे से आपको सरकार मिल गई, सत्ता मिल गई, तो सुनने का साहस रखिए। सुनिए, आपने आधिकारिक तौर पे आपने सन्नी देओली को तो महतारी वंदन का पैसा दिया था, वो तो पकड़ में आ गए, तो अब आप छुपाने के लिए। पहली बात तो कहीं कोई तुलना नहीं हो रही, आप ट्वीट ठीक से पढ़ लीजिए अगर आपका ज्ञान है। तुलना कहीं नहीं हो रही, ये हो जा रहा है, सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग महतारी वंदन का पैसा जैसे उसको दे सकते थे सन्नी लियोनी को, वैसे ही कहीं पर आप गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। तो मेरा एक तो सुन लीजिए ना, तो हम ये चाह रहे हैं, अगर आप ईमानदार हो, सरकार ईमानदार है, तो पूरी पारदर्शिता के साथ आप जांच की घोषणा कर दीजिए। सिर्फ मंत्रियों का बयान जारी करके और प्रेस नोट जारी करके सरकार अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकती। आपको बताना पड़ेगा कि हर 6 महीने में आप पीएससी सेक्रेटरी और परीक्षा कंट्रोलर क्यों बदल रहे हो। आपको पूरे दस्तावेज, सत्यापन और मेरिट, ये सब पारदर्शी तरीके से सामने रखना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। अरे भैया, आप लोग तो ऐसे लोग हैं कि आपके जो शीर्ष नेतृत्व है ना, वो तो बादलों में हवाई जहाज छुपा के राडार को धोखा दे देते थे, कबीर और नानक को समदर्शी बता देते थे। आप लोग भैया ना 15 लाख दिए, ना 2 करोड़ रोजगार दिए, और जो बस्तर का हमारा बच्चा आत्महत्या कर दिया, उसकी माफी कौन मांगेगा? आप बताइए, बस्तर के जिस बच्चे ने नीट परीक्षा के नाम से आत्महत्या कर ली, उसकी माफी कौन मांगेगा? क्या उसके लिए आप माफी मांगेंगे? इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में हो गया, उसके लिए क्या आप माफी मांगेंगे? 21 बच्चे जो आत्महत्या कर लिए, उसके लिए माफी मांगेंगे? अरे चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक तो सिस्टम को सुधारते नहीं आप, ऊपर से बेचारा वो गौरव शर्मा को चमकाने का काम कर रहा। आप जबरदस्ती किसी के मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकते। वो छात्र है, उसको आप डरा नहीं सकते। छात्रों की आवाज आपने दिल्ली में दबाने की कोशिश की, झारखंड में दबाने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ में भी दबाने की कोशिश कर रहे हो। दबाने की कोशिश की, झारखंड में तो आप लोगों की सरकार है। इनके लोगों ने वहां पर भी दबाव डाला, वहां पे भी डराने का काम किया। वो तो राहुल गांधी ने कहा मैं झारखंड जा रहा हूं, तब घबरा गए, पीछे हुए, और राहुल गांधी के दबाव में ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया। नहीं तो इनका बस चलता। तो राजनाथ सिंह ने कहा था हमारे इस्तीफे की परंपरा नहीं है। तो मैं ये बोलता हूं भैया, 4 पेपर लीक हो गए। पुलिस परीक्षा में क्या कार्रवाई किया, पीडब्ल्यूडी परीक्षा में क्या कार्रवाई किया, आरआई परीक्षा में क्या कार्रवाई किया, और जो 12वीं का परीक्षा लीक हो उस पर क्या कार्रवाई की? अरे भैया, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, खाली सत्ता के धौंस दिखाना और दंभ में राजनीति करना, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने गड़बड़ी नहीं की है तो पारदर्शिता के साथ जांच की घोषणा करके चाहिए, और नहीं तो इस तरह का भ्रम फैलाने का काम मत कीजिए। ठीक है, गौरी जी, धोखा दिया तो क्या सबको धोखा दे दीजिए? गौरी जी, आप